हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दौड़ का 2025 के लिए दोस्तों फास्ट रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं। मात्र 20 मिनट में दोस्तों एक सेट कंप्लीट कर देंगे रिवीजन के लिए। और आप जानते हैं दोस्तों कि रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 25 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम फास्ट रिवीजन की ओर हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, नैरोबी अफ्रीका महादेश के किस देश की राजधानी है? नैरोबी केन्या की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी। कुछ विकल्प दिया हुआ है, मिलान करना इसको है। जैसे हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर स्थित है उड़ीसा में, रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद नदी पर, काकरापारा परियोजना गुजरात में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जानते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी जो है आकार के अनुसार पांचवा ग्रह है, ठीक है, पांचवा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन है? कहता औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक, सही है। पाला और ओला रहित 210 दिन, ये भी सही है। काली मिट्टी में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के प्रसिद्ध कृत्रिम झीलों में एक बोल्टा झील किस महादेश में है? तो बोल्टा झील जो है उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा नदी घाटी अवस्थित है। नर्मदा नदी घाटी विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं की खेती के लिए आरंभ में तापमान कितना उपयुक्त माना जाता है? तो गेहूं की खेती के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस आरंभ में उपयुक्त मानते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था दोस्तों। वो गेहूं कौन था? नाम याद उसका याद होगा आप लोग को, मैक्सिकन गेहूं। क्वेश्चन नंबर 9, रायल सीमा की पठार और तेलंगाना के पठार बीच निम्न में से कौन सा नदी बेसिन अवस्थित है? तो रायल सीमा का पठार ये सभी जो है कृष्णा बेसिन में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है दोस्तों। इसको कहता ही सेड टू हर डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शॉक मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप एज इट हैड शेकन हिम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों एक्टिव से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। द मेसोपोटामिया इनवाइटेड द डेसिमल सिस्टम। मेसोपोटामिया इनवाइटेड डेसिमल सिस्टम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द डेसिमल सिस्टम वाज इनवाइटेड बाय द मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ कथन है और रीजन है। कथन में कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में गर्म तरल लंबे समय तक गर्म रहता है। कहता थर्मस फ्लास्क की दोहरी दीवारों के बीच निर्बाध चालन और संवहन द्वारा उष्मा की हानि को रोकता है और चांदी की परत विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को कम करता है। तो दोनों को दोनों सही दोस्तों, और व्याख्या भी सही उचित रूप से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, मिलान करना है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण क्या होता है? पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखना अपवर्तन के कारण है। विवर्तन के कारण सीढ़ी पर इंद्रधनुषी रंग दिखना। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों। बी कहता फाइबर ऑप्टिकल संचार में सिग्नल किस रूप में और किस सिद्धांत के आधार पर यात्रा करता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में और पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ये यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत जो है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 9 मार्च 2025 को अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो अल्फ्रेड चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक तबाही मचाई है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन पश्चिम में होर्मुज जलडमरूमध्य से पूर्व सुंडा और लोम्बेक जलडमरूमध्य तक आयोजित हुआ है। ये सही है दोस्तों, ठीक है। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ये भी सही है। अतः 1 और 2 सही है दोस्तों। तीसरा में कह रहा है यह हिंद महासागर में हर एक 3 वर्ष पर होता है आयोजन, गलत है। 3 वर्ष पर नहीं होगा दोस्तों, 2 वर्ष पर होता है। तो 1 और 2 सही है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। देश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 58 है दोस्तों। तो माधव टाइगर रिजर्व जो है ये 58वां है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। वर्तमान में भारत में 2022 के डाटा के अनुसार टोटल टाइगर कितना है दोस्तों? तो 3167 टाइगर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त शासक भानुगुप्त का एक अभिलेख जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है कहां से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का उल्लेख है जो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो की किस रचना में मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन है? तो मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन जो है खजाइन उल फुतूह में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खजाइन उल फुतूह। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिहार शासक वत्सराज को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्प है? तो सर्प किसका है दोस्तों? ऋषभ देव का। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, ऋषभ देव में दोस्तों पार्श्वनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। एक है ऋषभ देव दोस्तों, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है। महावीर का क्या है दोस्तों? सिंह है। महावीर का प्रतीक चिन्ह अरिष्ठनेमि का शंख है। याद रखिएगा, शंख। तो क्वेश्चन नंबर 25, किस गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था? सती प्रथा का विरोध गुरु अमरदास ने किया था। ये चौथा गुरु था, फोर्थ गुरु सिखों के। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी के सेना में बारगीर किस सैन्य अंग को कहा जाता था? तो बारगीर जो है घुड़सवार सेना को बारगीर। क्वेश्चन नंबर 27, पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर साम्राज्य किस शासक के शासनकाल में आया था? बताइएगा दोस्तों। तो अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। कृष्ण देव राय भी थे दोस्तों, विजयनगर के थे, जो कि विजयनगर के सबसे महान शासक थे। इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखा गया था, मुक्ता मालयाद, एक जाम्बती कल्याणम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। सल्तनत कालीन लेखकों में निम्न में से कौन बाद के थे? तो कौन सबसे बाद के थे? तो कौन थे दोस्तों? शमशेर सिराज अफीफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसने गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया? तो गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में जाफर खां के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, तुगलकनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। एक क्या कहता है दोस्तों, सितार और तबला का जनक भी अमीर खुसरो ही है। क्वेश्चन नंबर 31, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? विवेकी का विलोम अविवेकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? महामूर्ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में कहता है यह आयनित गैसों से बनी होती है जिसमें आयनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आयोडीन टिंचर में क्या होता है? आयोडीन टिंचर में आयोडीन का एल्कोहल में विलयन। ठीक है, आयोडीन टिंचर में आयोडीन का एल्कोहल में विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आगे 36 की ओर। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ज्यामितीय समव्यवता को प्रदर्शित करेगा? तो ज्यामितीय समव्यवता को जो है ब्यूटेन टू इन के द्वारा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्यामितीय समव्यवता को ब्यूट टू इन, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक कर गया था, ब्यूट टू इन है। क्वेश्चन नंबर 37, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है? प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब में शुरू हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, आते हैं दोस्तों, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में कितने रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार ने 3.16 लाख करोड़ जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक मंदी समय निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो सर्वाधिक संभावना सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड
आवर वर्ल्ड सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 नामक दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब लागू किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध परिवहन से है। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना का संबंध परिवहन से है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक 12 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति है? मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत जो है मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा अवस्थिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है दोस्तों कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना निम्नलिखित में किसके आधार पर की जाती है? तो मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया था, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? एम पुंछी का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितना विषय शामिल है? तो कितना विषय दोस्तों? 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, इसको भाग 9 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 51, मैथ रीजनिंग है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। स्मॉग किसका संयोजन है? तो स्मॉग धुआं और कोहरा का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे एक बार डालने के बाद दोबारा नरम नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा दोस्तों बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, मिलान करना है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। गाल्जी उपकरण कोशिका का यातायात नियंत्रक है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन का परिवहन और संशोधन करता है। क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मुख्य उपयोग डीएनए की कई प्रतियां बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, लेमार्क के सिद्धांत जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति भी कहा जाता है का मूल विचार क्या है? इसका मूल विचार है दोस्तों किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है? तो टीबी मुक्त का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली कंपनी कौन सी है? तो प्रत्यक्ष कर देने वाला सर्वाधिक जो है रिलायंस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 60 की ओर। 60 में करा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चुने जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? जॉन मैकफॉल का संबंध ब्रिटेन से है। क्वेश्चन नंबर 61, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, यह जो है किस वर्ष हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद में शामिल होते हैं, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 की ओर। 63 में देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उस लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर बी। जब समर्थन खत्म तो प्रधानमंत्री का पद भी खत्म। ठीक है, अब प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 33% सीट का आरक्षण जो है 106वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है दोस्तों अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 की ओर। 66 में करा दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का यानी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मात्र 20 से 22 मिनट समय लगता है दोस्तों, एक सेट खत्म हो जाता है, तो 20-22 मिनट देने में क्या लग रहा है, आराम से देके पूरा देख लीजिए एक बार।
आपको बहुत ही फायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 67, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ 2001 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, कितने सीट भारत में स्थानीय शासकीय संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई गई है? तो महिलाओं के लिए कुल सीट का 1/3 आरक्षित पाया गया है। ठीक है, यह सीट का आरक्षण जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आरक्षण मिला है। क्वेश्चन नंबर जो है 69, निम्नलिखित में किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है? तो कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राधा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था दोस्तों। इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना भी 1828 में किया था, आप लोग को मालूम होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 70, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित त्रिनुमा या फिर पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो इस संरचना को विमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71, 72 जो दिया हुआ दोस्तों मैथ दिया हुआ है, इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 की ओर। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन जो है अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? रक्त शर्करा को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग संलग्नता रोग है? तो लिंग संलग्नता रोग के रूप में हिमोफीलिया जो है, ठीक है, हिमोफीलिया क्या है? लिंग संलग्नता रोग है। क्वेश्चन नंबर 75, स्ट्रिंग थ्योरी भौतिक में एक सैद्धांतिक ढांचा है जो यह प्रस्तावित क्या करता है कि ब्रह्मांड का हर कण यह आयामी स्ट्रिंग से बना हुआ है। सही है। अंतरिक्ष समय में 4 से अधिक आयाम है, ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण या क्वांटम बल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का आधार है कि मुख्य विशेषता क्या है? इसका मुख्य विशेषता यह एक विकेंद्रीकृत वितरित और अपरिवर्तनीय बही खाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, हबल का नियम ब्रह्मांड के बारे में क्या बताता है? तो हबल का नियम जो है आकाशगंगाएं हमें दूर जा रही है और उसकी गति हमारी दूरी के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के चौथे महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो दिल्ली के चौथे महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी 2027 में कौन देश करेगा? तो ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में सऊदी अरब करेगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया है? तो दूरसंचार नीति के तहत जो है 1994 में उदारीकृत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, साबरमती नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी जो है अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के 97वां अधिनियम द्वारा राज्य के डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है? 43 का बी जोड़ा गया है। डीपीएसपी का उल्लेख दिया दोस्तों भाग 4 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी को। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि अपनाई जाती है, यही जो है मृदा अपरदन के कारण भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों की गठन की अनुमति देता है? बताइएगा दोस्तों, 6ठी अनुसूची के तहत। ठीक है, 6ठी अनुसूची दिया हुआ दोस्तों। 7वीं अनुसूची में क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह के भागीदार नहीं थे? संथाल विद्रोह में कान्हो, भैरव और चांद भागीदार थे, लेकिन ताना भगत भागीदार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 87, 1510 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में बिहार तक, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत थी। तो कौन छोड़ गया था? बाबर ने छोड़ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 88 की ओर। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगल के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? जट जटिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंधी छम कहाँ के? सिक्किम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 89, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया है?
तो किसने दिया था? पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने जो है सिख समुदाय को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 90, सौरा चित्रकला जो कि जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय के द्वारा बनाई जाती है? बताइएगा दोस्तों। तो सौरा चित्रकला उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सौरा चित्रकला उड़ीसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 का मैथ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30। और 92 का क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं दोस्तों। किस परिस्थितिकी तंत्र में किस्टोन प्रजाति क्या है? किस्टोन प्रजाति वह प्रजाति जिसका अपने समुदाय पर उसकी प्रचुरता की तुलना में असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, जैवोपचारण क्या है? जैवोपचारण यह जो है प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करना। ठीक है, प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करना जैवोपचारण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 95, डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान क्यों लगाया गया है? डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान आकाश गंगाओं के घूर्णन की गति और उसके दृश्यमान पदार्थ के बीच विसंगति की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है कई उपग्रहों से प्राप्त सिग्नलों के समय के अंतर का उपयोग करके स्थिति का त्रिकोणीय करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मृदा रहित कृषि की उस तकनीक को क्या कहा जाता है जिसमें पौधे को पोषक तत्वों से भरपूर जलीय घोल में उगाया जाता है? बताइएगा दोस्तों। तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई? नक्शा पहल जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 78वां बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है कॉन्क्लेव को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, ये रिवीजन वीडियो था, अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इन सभी का सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ABC विद सुमन के साथ ज्वाइन करें, वहां पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।